सभी को नमस्ते जी। कल संध्या के अघमर्षण मंत्रों में प्रथम मंत्र का अवलोकन किया। उस मंत्र में हमने जाना कि यह संपूर्ण जड़ और चेतन जगत ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। उसी ने अपने सामर्थ्य से, उसी ने अपने ज्ञान से यह समस्त वेद ज्ञान और यह कार्य रूप जगत उत्पन्न किया है। इसमें हमारा कोई सामर्थ्य नहीं। हम एक इतनी सी चींटी के शरीर का निर्माण नहीं कर सकते। हमारा शरीर तो बहुत बड़ा है। फिर हमें अहंकार करने का कोई अधिकार नहीं। फिर हम अहंकार अभिमान करने से बच भी जाते हैं और उस ईश्वर के अनागत दंडों से हम बच जाते हैं। इसलिए इसको अघमर्षण मंत्र कहते हैं, पाप निवारण मंत्र। आइए आज दूसरे मंत्र का अवलोकन करते हैं। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मेषतो वशी। समुद्रात अर्थात इस पृथ्वी पर स्थित समुद्र, अर्णवात और जो आकाश में स्थित बादलों के रूप में, वाष्प के रूप में समुद्र है। अधि पश्चात अर्थात सर्वप्रथम जब सृष्टि का निर्माण ईश्वर करता है तो सर्वप्रथम इस सृष्टि पर जो पृथ्वी पर जो समुद्र बनाया है और जो इस बादलों में जो समुद्र बनाया है, इस पृथ्वी पर स्थित समुद्र के साथ साथ और जो बादलों में स्थित समुद्र हैं, उस समुद्र के साथ साथ अथवा इस समुद्र के पश्चात, पृथ्वी पर स्थित समुद्र के पश्चात और बादलों में स्थित समुद्र के पश्चात संवत्सरः। संवत्सर जो काल का विभाजन हम करते हैं, क्षण, प्रहर, मुहूर्त, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, माह, पक्ष, वर्ष, शताब्दियां, उत्तरायण, दक्षिणायन, अर्थात यह सब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सारे दिन, ये समस्त महीने, ये सब उस परमपिता परमात्मा ने बनाए हैं, उसी ईश्वर ने बनाए हैं। संवत्सरः अजायतः उत्पन्न किए हैं। अहोरात्राणि दिन और रात, विदधत् रचे हैं। विश्वस्य समस्त संसार को मिषतः सहज स्वभाव से वशी अर्थात अपने नियंत्रण में रखने वाले उस ईश्वर ने। अब उस ईश्वर की शक्ति का इस मंत्र में हम अवलोकन कर रहे हैं कि कितनी महान उस ईश्वर की शक्ति है, कितना बड़ा उस ईश्वर का यश है, कितना बड़ा उस ईश्वर का सामर्थ्य है। हम उसके बल, उसके यश, उसके सामर्थ्य के समक्ष कुछ भी नहीं है। समुद्र जो इस पृथ्वी पर उत्पन्न किया उस परमपिता परमात्मा ने, आकाश में जो समुद्र उत्पन्न किया उस परमपिता परमात्मा ने। फिर संवत्सरो अजायतः, इस मंत्र के द्वारा यदि इस मंत्र का हम सम्यक अवलोकन करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, तो समाज में फैली भ्रांतियां इस प्रकार समाप्त हो जाती हैं जिस प्रकार सूर्य के निकलने पर घास पर पड़ी हुई ओस की बूंदें समाप्त हो जाती हैं। ज्ञान के प्रकाश में अविद्या का नाश हो जाता है। और यह आर्य समाज का तो नियम है, 8वां नियम कि अविद्या का नाश और विद्या की
वृद्धि करनी चाहिए। देखिए इस मंत्र के द्वारा किस प्रकार अविद्या का नाश होता है। लोक में भ्रांतियां चली हुई हैं, समाज में भ्रांतियां फैली हुई हैं। आज शनिवार का दिन है, लोहा नहीं खरीदना है, अपशकुन होता है। आज बृहस्पतिवार का दिन है, दाढ़ी नहीं बनानी है, बाल नहीं कटवाने हैं। इस प्रकार की भ्रांतियां इस समाज में फैली हुई हैं, इस लोक में फैले हुए हैं। आज का दिन शुभ नहीं है, ये कार्य करना है तो पहले पंडित जी के पास जाएंगे, पत्रा दिखाएंगे, उनसे पूछेंगे पंडित जी ये कार्य कब करना है, कब शुरू करूं, अच्छा सा मुहूर्त देख करके बताओ। और मंत्र कह रहा है कि इस सभी काल का निर्धारण किसने किया है? उस परमपिता परमात्मा ने। सोमवार किसने बनाया? ईश्वर ने। बृहस्पतिवार किसने बनाया? ईश्वर ने। मंगल किसने बनाया? ईश्वर ने। महीने सब किसने बनाए? ईश्वर ने। उत्तरायण दक्षिणायन किसने बनाए? ईश्वर ने। क्या ईश्वर का कोई कार्य अशुभ या निकृष्ट होता है? ईश्वर का कोई कार्य अशुभ नहीं होता। उसके समस्त कार्य इस लोक समाज कल्याण प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए होते हैं। तो यह भ्रांति स्वतः मिट जाती है कि इस संवत्सर को, इस समय को उस ईश्वर ने ही बनाया है। अहोरात्राणि, दिन और रात, सब प्राणियों के लिए दिन और रात का विभाजन उस ईश्वर ने किया है। अर्थात दिन में सूर्य का प्रकाश रहता है तो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिलती है और हम उसके प्रकाश में हम कार्य करते हैं। तो परिश्रम पुरुषार्थ करने के लिए ईश्वर ने दिन बनाया है, विश्राम करने के लिए रात्रि बनाई है। कितना दयालु ईश्वर है। तो ये सब सृष्टि की उत्पत्ति के कार्य उस परमपिता परमात्मा ने बनाए हैं और उसका कार्य कोई भी गलत नहीं होता, कोई भी अशुभ नहीं होता। फिर हमारा सामर्थ्य कहाँ है? हमारा तो कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। उस ईश्वर ने ही इस सब काल का, मुहूर्त का, दिन का, प्रहर का सब की रचना उसी ईश्वर ने की है। विदधत मीन्स बनाया है। मिशतो वशी, मिशतः कहते हैं सहज स्वभाव से। वशी मीन्स इस समस्त संसार को अपने नियंत्रण में रखने वाले ईश्वर ने सहज स्वभाव से इस प्रकार रखते हैं। एक चींटी को हमने हाथ पर रख लिया है और उसको अपने नियंत्रण में ले रखा है। क्या हमको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा? उस चींटी को अपने नियंत्रण में रखने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा, कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा? एक हाथी को, जंगली हाथी है, उसको किस प्रकार नियंत्रण में रख पाएंगे? एक व्यक्ति संभवतः उसको अपने नियंत्रण में नहीं रख पाएगा। उसको कितनी बड़ी जंजीर से बांध लेंगे, कितने बड़े उसको रस्से से बांध लेंगे, एक व्यक्ति उसको रोक नहीं पाएगा, थाम नहीं पाएंगे। एक अश्व को, घोड़े को, एक ऊंट को, एक बैल को नियंत्रण में रखने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कितना परिश्रम करना पड़ेगा, पसीने निकल आते हैं। लेकिन चींटी को अपने वश में रखने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा, कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारे लिए चींटी को वश में रखना भी पुरुषार्थ का कार्य है। इसमें हमको कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा। ईश्वर को तो इतना बल भी नहीं लगाना पड़ेगा। चींटी को नियंत्रण में रखने के लिए, अपने हाथ में रखने के लिए, ऐसे में हाथ पे रखूंगा तो बोझ नहीं लगेगा। भार को इस हाथ पर रखूंगा 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो तो बोझ लगेगा। चींटी को हाथ पर रखूंगा तो कोई बोझ नहीं लगेगा। इसी प्रकार उस ईश्वर ने समस्त ब्रह्मांड को सहज स्वभाव से अपने नियंत्रण में कर रखा है। अर्थात उस ईश्वर को इस संसार को नियंत्रण में करने के लिए कोई बल लगाने की आवश्यकता नहीं है। इतना महान बल है उस ईश्वर का, इतना महान ऐश्वर्य है उस ईश्वर का। जिसका इतना बड़ा बल हो, जिसका इतना बड़ा यश हो, जिसका इतना बड़ा सामर्थ्य हो, उसके सामने हम तो कुछ भी नहीं है। फिर किस प्रकार का हम अहंकार करें, किस प्रकार का गर्व करें? हम कोई अहंकार, कोई गर्व ना करें तो हम उस अहंकार के वशीभूत करने वाले पाप कर्म और उनसे होने वाले दंड स्वरूप जो
ईश्वर की न्याय व्यवस्था से जो उन पाप कर्मों का दंड हमको मिलने वाला है, उन अनागत दुखों से हम बच जाएंगे। इसलिए यह अघमर्षण मंत्र है, इसलिए इसको हम अघमर्षण मंत्र के नाम से जानते हैं। यह दूसरा मंत्र पूर्ण हुआ। तीसरे मंत्र के विषय में कल विचार करेंगे। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रचारित करते रहिए ताकि सभी को संध्या का लाभ मिलता रहे। जितना जितना आप इस वीडियो को प्रचारित करेंगे आपको भी पुण्य लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि आप भी उस ज्ञान के प्रचार की श्रृंखला में एक कड़ी का कार्य करेंगे। इस ज्ञान को आप जिसके पास पहुंचाएंगे उसका निमित्त आप बनेंगे, उसका पुण्य ईश्वरीय व्यवस्था से आपको मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रचारित करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। सभी का धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।